चलिए, आज जो अपने बात करने जा रहे हैं, ये बात करने जा रहे हैं एक पोर्ट के बारे में। आपने अखबार में पढ़ा वधावन पोर्ट। वधावन पोर्ट महाराष्ट्र में पालघर जिला है, वहाँ पर शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और भारत के सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में इसे देखा जा रहा है, सबसे बड़ा पोर्ट, और भारत का पहला अपतटीय बंदरगाह है। मैं बात करूंगा उसकी। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर एक समायाचना की, और समायाचना इस संदर्भ में की कि शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन जो इन्होंने लगभग 9 महीने पहले किया था, 9 महीने जो किया था, वो मूर्ति टूट गई, गिर गई वो। तो समय याचना की तो अपने आप में वो महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, वधावन बंदरगाह, वधावन पोर्ट, वधावन पोर्ट। वधावन पोर्ट। चलिए, अब ये जो पोर्ट है, पहली बात तो कहाँ है। यदि आप जिले की बात करोगे तो जिला है पालघर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ये। इसका शिलान्यास किया गया है अगस्त 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, पालघर महाराष्ट्र, वधावन पोर्ट। खास क्या बात है, एक तो ये भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा। ध्यान रखना, आज की डेट में यदि आपको कह दे कि भारत में प्रमुख बंदरगाह कितने हैं तो 12 है। 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा, क्योंकि ये जो योजना पूरी होगी ये 2030 तक पूरी होने की संभावना है। ये 2030 तक ये पूरा होगा। यहाँ पर जो कारोबार चलेगा, जो काम चलेगा, तो लिख दीजिए वर्ष 2030 तक ये स्टार्ट हो जाएगा। वर्ष 2030 तक ये स्टार्ट हो जाएगा। चलें, आइए अब देखिए, 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने हैं, और एक ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। एक इसके बारे में ये कहा जा रहा है, यह भारत का पहला अपतटीय बंदरगाह होगा। भारत का पहला अपतटीय बंदरगाह। अपतटीय बंदरगाह। अपतटीय का मतलब क्या होता है? ऑफशोर पोर्ट। ऑफशोर पोर्ट, अपतटीय। वैसे इसको यदि शब्दों में देखोगे तो अपतटीय मतलब तट से दूर। जो पोर्ट होते हैं ना, वो लगभग क्या होते हैं, पोर्ट के ऊपर, वो तट के ऊपर ही होते हैं, लेकिन ये अपतटीय है। जैसे मान लीजिए ये तट है, तो इससे थोड़ा आगे की तरफ होगा ये,
अपतटीय का मतलब लिख दीजिए तट से दूर, थोड़ा दूर, ज्यादा नहीं, तट से दूर। ये भारत का पहला। अब इसमें जो लागत आ रही है वो कितनी है, लिख दीजिए पूरी जो लागत आएगी अभी तक, लिखिए 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ रुपए लगभग है ये, ठीक है। 76,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं आप, वो इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगभग आपके आंकड़ों में रखो आप चाहे, इतने खर्च होंगे। ऐसे बहुत कम चांस होते हैं कि आपसे पूछे कि कितना खर्चा होगा, लेकिन ये जनरली भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, इस कारण से बन जाता है। तो एक तो ये बात हुई है वधावन पोर्ट। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि वर्तमान में भारत में कितने बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह है। एक वधावन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जाएगा या कहाँ होगा, ये महाराष्ट्र के अंदर, अकेला महाराष्ट्र से ही काम चल जाएगा, वहाँ पर होगा ये। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो शिवाजी की जो मूर्ति है उसको टूटने की समय याचना की, लिख दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिवाजी की मूर्ति गिरने पर माफी मांगी गई। माफी मांगी शिवाजी की मूर्ति पर। चलें, देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मूर्ति है ये कहाँ है, ये कहाँ थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मूर्ति थी, शिवाजी की मूर्ति जो स्थापित की गई थी, ये सिंधु दुर्ग जिला है। ये चीज़ें पूछ ली जाती है। महाराष्ट्र का जो सिंधु दुर्ग जिला है वहाँ पर स्थापित की गई थी शिवाजी की मूर्ति। ये काम की चीज़ है। यहाँ पर 26 अगस्त को वो मूर्ति गिर गई, ये बात हुई है, ठीक है ना। अब ये 35 फुट की मूर्ति है ये, और राजकोट का जो किला है उसके अंदर है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो राजकोट के किले में यहाँ स्थापित की गई थी। 35 फीट ऊंची प्रतिमा। इसके जो डिजाइनर थे, वैसे तो आपको बता दूं, इसका जो निर्माण किया गया था भारतीय नौसेना ने किया था। लेकिन यदि आप कोई नाम लोगे, जैसे इसके जो डिजाइनर थे, डिजाइन किसने किया था, तो इसका जो डिजाइन किया था ये किया था चेतन पाटिल। चेतन पाटिल, चेतन पाटिल। चेतन पाटिल ने किया ये, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने बनाई थी, डिज़ाइन तैयार किया था, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारी बातें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र के बारे में हल्की सी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, महाराष्ट्र, इसके ऊपर की तरफ गुजरात है, और इसकी जो राजधानी है, कुछ चीज़ें हैं जो आप गौर करें। इसकी राजधानियां वैसे दो मानी जाती है। एक तो जो समर कैपिटल है वो तो है मुंबई, और जो विंटर कैपिटल है
वो है नागपुर। नागपुर ऑरेंज सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो नागपुर है, ऑरेंज सिटी के रूप में इसको देखते हैं। एक महाराष्ट्र के जो सीएम है, ये है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे सीएम है ये महाराष्ट्र के अंदर। हालांकि अभी चुनाव होंगे इसमें, तो देखते हैं क्या स्थितियां बैठती है। ये दो न्यूज़ है हमारे सामने अभी महत्वपूर्ण। वधावन पोर्ट पालघर के अंदर है, महाराष्ट्र 2030 तक वहाँ पर काम चालू हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग चालू हो जाएगी, व्यापार से संबंधित बन जाएगा ये 2030 तक। और एक जो सिंधुदुर्ग है, तटीय सिंधुदुर्ग जिला जो है, वहाँ पर राजकोट का एक किला है। उस किले के अंदर शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई थी आज से 9 महीने पहले, लेकिन वो मूर्ति किसी कारणवश गिर गई। उस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा याचना की है। तो मूर्ति अब इम्पोर्टेंट हो गई है कि कहाँ स्थापित की गई थी। पहले आता ना आता वो बाद की बात थी, लेकिन अब थोड़ा कंफर्म हो गया है ये। क्लियर? चलिए जी, इतनी ही बात करेंगे आज।